एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे बीसीसी के लिए, क्योंकि आपने देखा आईसीआर का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया, आईसीआर का और अदर स्टेट में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। तो बीसीसी के लिए वेट कर रहे थे इतना लेट क्यों हो रहा है। तो फाइनली बीसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आपको कब तक काउंसलिंग करना है, क्या क्या प्रोसेस करना है, इसका लेटेस्ट अपडेट है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको पोर्टल पे जाके आप जब यहाँ पे बीसीसी वाले सेक्शन पे जाओगे, देखिए तो ये कुछ आया है। देखो बीसीसी के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा। पहले बात तो बता दो, जो बीसीसी के लिए केवल वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने बीसीसी का एग्ज़ाम दिया था, और ये केवल किसके लिए, बिहार स्टेट वालों के लिए, ठीक है ना। बिहार स्टेट वालों के लिए जो स्टेट का एग्ज़ाम इनका होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें अच्छे से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी संयुक्त मेगा सूची आधार पर जो आपके देखो फार्मेसी, यानी फार्मेसी हुआ, चिकित्सा में तो संपूर्ण सीटों, और कृषि के लिए 50%, एग्रीकल्चर के लिए 50% सीटों के लिए काउंसलिंग कराई जाती है, ठीक ना। इस सब्जेक्ट ग्रुप के लिए भी देखो एग्रीकल्चर के लिए 50% सीटों के लिए होता है। यहाँ पे इसमें बहुत कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ उसको ऑरली। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो ये है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप कैसे काउंसलिंग करते हो, कैसे चॉइस फिलिंग करते हो। अगर आप तो अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिला तो अभी आप अच्छे से काउंसलिंग करना, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो आईसीआर के टाइम पे मैंने आपको बताया था, कोई काउंसलर है उसको जाके दे दिया, उसमें कुछ आपने ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने कुछ भी पुट कर दिया, साइबर कैफ़े वाले के पास चले गए, उनको आइडिया नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। तो आप ऐसा अगर मिस्टेक करोगे तो फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो बीसीसी का जो एबीसी है, जिनका मतलब जो एग्रीकल्चर ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, उनका देखो 17 से, जैसे कि आपको पता है 17 को सीट मैट्रिक्स आएगा, और आपको देखो 18 से लेकर और 22 के बीच में आपको टाइम चॉइस फिलिंग करना है। तो 4 डेज़ का टाइम आपके पास, 18 से 22 के बीच में चॉइस फिलिंग करना है। और आपका जो अलॉटमेंट आएगा वो पब्लिश होगा, वो आपको देखो 25 को आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा पोर्टल पे, ठीक है ना, कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है ना। इसे आपको 25 पे आएगा। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आपको इसमें क्या करना होता है, जो इसका काउंसलिंग होता है 2 राउंड्स में काउंसलिंग होता है। तो इसमें अगर आपको मिला, जैसे अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, अगर आपको अपग्रेड करना है तो उस जो कॉलेज मिला उसमें आपको रिपोर्ट करने के लिए जाना होता है, उस कॉलेज में आपको जाना होता है। अब उसके बाद में देखो ग्रुप पीसीएम वाला ग्रुप और पीसीबी वाला ग्रुप, ठीक है ना, उनके लिए जो काउंसलिंग सेम है 22 को, लेकिन जो इनका अलॉटमेंट आएगा 26 को आएगा, और इनका भी फर्दर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी जाके आप अपना चॉइस फिलिंग करो, काउंसलिंग करो अच्छे से, और जो भी वीडियोस होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। अब बात रही कट ऑफ के लिए कि सर कितना है मेरा, तो मैं करना चाहिए। तो देखो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, जिसमें बोला था 250 तक आपका आ रहा है एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए, 250 रैंक तक आपका आ रहा है, तो आप सेफ़ हो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर एडमिशन ले चुके हैं, तो आपका अगर 500 तक भी आ रहा है, 500 तक रैंक आ रहा है, लेकिन उस तक भी आपको चांसेस है कहीं ना कहीं मिलने के लिए। एग्रीकल्चर अलाइड कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है आपको, तो आपको देखो 500 तक रैंक है तो आपको कहीं ना कहीं मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। अब इससे ज़्यादा रैंक भी है, फिर भी आप ट्राई करो, एटलीस्ट आप ट्राई करो। क्योंकि देखो सेम ऐसे जब आईसीआर के केस में भी ऐसे हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ज़्यादा रैंक होने के चक्कर में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, लेकिन उनको देखा कितना ज़्यादा सडनली इस बार रैंक में चेंज आया था, ठीक है ना, रैंक में और कट ऑफ में चेंज आया। तो इसकी वजह से आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो और ठीक से काउंसलिंग करना। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर ओनली 50 सीट्स है, ठीक है ना। वो जो काउंसलिंग है वो 50 सीट्स है, उस 50 सीट्स के लिए मैं आपको काउंसलिंग करके दूंगा उन स्टूडेंट को, और उनको अच्छे से गाइड भी करूँगा कि आपको कैसे करना है, जिससे कि मैं हर एक स्टूडेंट को सीट दिला पाऊँ। देखो बीसीसी का काउंसलिंग के लिए आपको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे आपको जो नंबर दिया गया है इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, सर आई वांट टू ज्वाइन बीसीसी काउंसलिंग। जैसे आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपसे आपका डिटेल्स लूँगा और आपके काउंसलिंग करके दिया जाएगा। इसमें देखो जो आपका फ़ी है बहुत नॉमिनल फ़ी है, जो कि 499 रुपीज़ के अंदर में आपका कंप्लीट काउंसलिंग हो जाएगा बीसीसी का। इसके अलावा आपको पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा हर एक यूनिवर्सिटी, जैसे कि सबौर के अंदर में कौन कौन सा है, कौन सा आपको बेस्ट कॉलेज रखना चाहिए, वो सब कुछ रख के भी दिया जाएगा। और आप अगर नहीं रख सकते तो आपको प्रोवाइड भी करे जाएगा, आप खुद से कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करूंगा, ठीक है ना, चैट सपोर्ट है, सब कुछ आपके पास रहेगा। आपको करने के लिए आपको यहाँ पे देखो जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है ना। सो देखो इसमें 50 सीट्स है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके आप अपना भी काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है ना। इसमें काउंसलिंग अच्छे से किया जाएगा। अगर आप साइबर कैफ़े के चक्कर में पड़ोगे कहीं इधर उधर जाके, तो फिर आपको लॉस हो सकता है। जैसे आईसीआर वाले स्टूडेंट को हुआ था
जिस चीज़ के लिए वो एलिजिबल नहीं थे उनको भी उन्होंने पुट कर दिया, क्योंकि साइबर कैफ़े वालों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता उस चीज़ के लिए। सो आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दिया जाएगा और आपको अच्छे से बताया भी जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है ना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।